Hello, everyone. Welcome back to our channel today. We will talk about Companies Act. Let's start. आज हम बात करेंगे कि कंपनियों और इनकम टैक्स एक्ट के तहत अकाउंट्स मेंटेन करना क्यों जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं कंपनीज एक्ट 2013 की। इंडिया में हर कंपनी को प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करना कंपलसरी है। इसमें प्राइवेट, पब्लिक, स्मॉल और वन पर्सन कंपनीज ओपीसीज सब आते हैं। कंपनियों को अपने अकाउंट्स एक्रूअल बेसिस और डबल एंट्री सिस्टम से मेंटेन करने चाहिए। ये रिकॉर्ड्स कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का सही और क्लियर पिक्चर दिखाने चाहिए। ये रिकॉर्ड्स रजिस्टर्ड ऑफिस या किसी अप्रूव्ड जगह पर रखने चाहिए और कम से कम 8 फाइनेंशियल ईयर्स तक रखने जरूरी है। अब बात करते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 की। सेक्शन 44 AA के हिसाब से कुछ टैक्स पेयर्स को अकाउंट्स मेंटेन करना जरूरी है, जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स, अकाउंटेंट्स जिनकी ईयरली इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है। इसके अलावा जिन बिजनेसेस की इनकम 1.2 लाख रुपए से ज्यादा है या टर्नओवर 10 लाख रुपए से ज्यादा है, उन्हें भी रिकॉर्ड्स रखने होंगे। अकाउंट्स प्रॉपर फॉर्मेट में मेंटेन करने चाहिए, जैसे कैश बुक्स, लेजर्स, वाउचर्स वगैरह। इन्हें असेसमेंट ईयर खत्म होने के बाद कम से कम 6 ईयर्स तक रखना जरूरी है। दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस जैसे पार्टनरशिप फर्म्स, LLPs, ट्रस्ट्स, सोसाइटीज और NGOs को भी रिलेटेड लॉज के हिसाब से अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं। अब बात करते हैं अलग अलग इंडस्ट्री स्पेसिफिक रूल्स की। बैंक्स और NBFCs को RBI गाइडलाइंस फॉलो करने होते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज को IRDAI रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं। लिस्टेड कंपनीज को SCB और कंपनीज एक्ट के रूल्स फॉलो करने होते हैं। अगर आप ये रूल्स फॉलो नहीं करते हैं तो आपको हैवी पेनल्टी लग सकती है। कंपनीज एक्ट 2013 के तहत पेनल्टी 5 लाख रुपए तक हो सकती है और इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 271A या सेक्शन 276D के तहत केस भी हो सकता है। दोस्तों, ये थी अकाउंट्स मेंटेन करने की जानकारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Contact us for accounts related services like comment if you have any questions and share with your friends. Thank you and have a nice day.